जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। रीजनल पार्टीज यहाँ या इंडिया गठबंधन है, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, लेकिन हम कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं कि हम उनका परिवार है। क्या है? ये तिरंगा है। तिरंगा है ये क्या है? देश की क्या है शान। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। चुनावी साल है, चुनावी मौसम में है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धरती की जन्नत यानी कि कश्मीर में। जाहिर है कि कश्मीर वासियों के मन में आने वाले चुनावों को लेकर बहुत कुछ होगा। यहाँ की जनता सोचती क्या है? प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात आखिर है क्या? आज इसी को समझने के लिए हम आ पहुंचे हैं कश्मीर। 2024 चुनाव होना है। क्या लगता है आपको 2024 का चुनाव कितना दिलचस्प होगा? बहुत दिलचस्प चुनाव होगा 2024 का। यह आम चुनाव जैसा चुनाव आज नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ऐसा करे कि मोदी जी को दोबारा लाए। इस चुनाव में मोदी जी हमारे एक मंजे हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे वर्ल्ड में माने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी जी के दिल में गरीबों का दर्द है। मोदी जी ने चोर दरवाजे बंद कर दिए। यहाँ पे जो भी किसी गरीब का बेनिफिट आता था वो एक गरीब के जेब में पहुंच रहा है इस टाइम। ये बताइए कि इनको सिर्फ मोदी जी से प्यार क्यों है? राहुल गांधी नहीं है या फिर और कोई नेता नहीं है जो कुछ कमाल कर सके अगर सरकार में आ जाए तो? नहीं, राहुल गांधी साहब को तो हमने इससे पहले भी देखा है ना, उसको आजमाया है, उसको आजमाया। अब बारी है मोदी साहब की। हमें तो जो हमारे लिए काम करेगा हम उसकी सपोर्ट में हैं, सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, तो राहुल गांधी कह देते हैं चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री को बोला जाता है कि इनका तो कोई परिवार नहीं, तो प्रधानमंत्री कह देते हैं कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है। तो ये जो वार पलटवार होता है, इसमें जीत कैसे किसकी तय होती है? जी, जिसको यूथ सपोर्ट करेगा, जो काम करेगा आवाम का, उसी को तो वोट मिलेगा, वही आगे आएगा। तो जो नहीं करेगा वो तो पीछे ही जाएगा ना। उसको कौन सपोर्ट करेगा? जो हमारी काम करेगा हम उसको वोट देंगे। कश्मीर में सबसे ज्यादा काम की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है आपको? क्या आपने 2019 के बाद, क्योंकि कश्मीर में जब भी बात होती है तो 2019 के बाद की बात होती है, यानी कि 370 के एब्रोगेशन के बाद की बात होती है, तो आपको लगता है कि किसी सरकार ने कोई उम्मीद जगाई है आप लोगों के मन में कि कश्मीर का भी विकास होगा? देखो, मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पे जो यहाँ के हालात ख़राब होते थे उन पे रोक लगी और यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा। मोदी जी ने देश के अंदर बहुत काम किए। मोदी जी ने देश के अंदर काम किए हैं तो मोदी जी 300 क्या 400 पार भी हो सकते हैं। तो वाहिद एक प्रधानमंत्री है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा काम किए। कश्मीर में भी काम हुए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस ने एक स्टार्टअप को लॉन्च करने की कोशिश की, वो स्टार्टअप लॉन्च नहीं हो रहा, इस तरीके के कटाक्ष होते हैं। तो राहुल गांधी इतने बेकार हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? देखिए मैम, जाहिर सी बात है, जो इंसान काम करने वाला होगा तो वो कभी गिरेगा नहीं। देखिए, अपोजिशन की बात होती है कि वो बात कर सकते हैं। इनका मामला तो कभी आपको पता है सॉर्ट आउट हुआ नहीं आज तक। लेकिन उनकी भी तो इच्छा है कि सरकार में आए। देखिए, सरकार में आकर करेंगे क्या? अगर वही काम करेंगे तो आ जाएं। जो उन्होंने 70 साल में, अगर उन्होंने एक काम कर दिखाएं कि उन्होंने एक 70 सालों में कोई भी काम करा हो तो ठीक है, हम लोग उन्हीं को चुनेंगे। जब उन्होंने कोई काम करा ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं उनको चुन के? खानदानी राज रहा है, खानदानी राज रहा वो उसी को मिटाना है। मोदी ने इसीलिए यहाँ आया, वो मिटाने आया है, यहाँ खानदानी राज मिटाने आया है। तो दाल असल में किसकी गल रही है? 2024 के चुनाव हैं, मोदी जी की गारंटी काम कर रही है या राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा काम कर रही है? 2024 का चुनावी चटकारा क्या है? देखिए, मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज कश्मीर के लोग भी मोदी जी के साथ है। आप देख लीजिए, चाहे पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों से आज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, जो मोदी जी ने विकास किया है, राहुल जी का यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है। आप खुद भी देख सकते हो, 10 डिस्ट्रिक्टों में आप जा सकती हो। और जो मोदी जी ने यहाँ पे 70 साल का कूड़ा करकट साफ किया है, इंशाअल्लाह रहमान मैं गारंटी से कहता हूँ मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे JNK
कि 5 की 5 सीटें मोदी जी के खाते में जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके पीडीपी से लेके कांग्रेस सब पूरा कचरा। देखिए, आप लोगों ने देखा है वो खानदानी राज था, खानदानी राज अब खत्म हुआ, कश्मीर का युवा जाग गया है। और आप सबों को ये पता है कि आज खुद लोग कैंडिडेट को देखते हैं, आज लोग उनको नहीं देख रहे जो 70 साल से एक पहले बाप बनता था, फिर बेटा बनता था, फिर दादा बनता था, फिर दादी बनती थी। अब वो राज यहाँ पे खत्म हुआ है। राहुल गांधी का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है यहाँ पे। और जो मोदी जी ने यहाँ पे विकास का काम किया, आज से 15 साल पहले यहाँ रोड नहीं था, आज से 15 साल पहले कुछ भी नहीं था कश्मीर में, और कश्मीर को डेवलप किया है मोदी जी ने इंशाल्लाह। और लोग भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि मोदी जी आए, इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हम इस साल मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन आप सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी को ही वोट देंगे या फिर राहुल गांधी भी किसी की लिस्ट में है, दूसरे तीसरे पहले नंबर पे? हमें नजर नहीं आता है, तो जब दूरबीन से नजर नहीं आता तो आंखों से कहाँ नजर आएगा। कांग्रेस तो कश्मीर में कहीं उसका खाता नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ से वो एमएलए जीत पाएंगे। वो तो सरपंच पंच डीडीसी बीडीसी नहीं जीत पाएंगे तो लोकसभा इलेक्शन क्या जीतेंगे। लेकिन कश्मीर में तो बड़ी कम सीटें हैं वैसे लोकसभा को लेकर। मैं ओवरऑल अगर देश की बात करूं तो बड़ी कोशिश है राहुल गांधी की कि सेटल हो जाए। आधी सीटें तो यूपी से ही जीत जाएंगे मोदी जी, बाकी जो बचे कुछ है वो तो गुजरात से। बाकी तो इस बार तो 400 पार तो होना ही होना है। अब 400 पार कहाँ रुकेगा, 500 के करीब रुकेगा वो तो पता नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुनामी आ जाएगी? सुनामी क्या, सब कुछ आ जाएगा, भूचाल भी आ जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, बाकी कुछ नहीं। मोदी की गारंटी है, बाकी सब फेल। लेकिन ऐसा क्यों है कि बाकी किसी से प्यार नहीं है? कोशिश तो सब करते हैं कि उनको भी प्यार किया जाए। देखिए, अब मोदी जी ने खुद कहा है, ये जो रीजनल पार्टीज यहाँ या इंडिया गठबंधन है, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है। लेकिन हम कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं कि हम उनका परिवार है। जम्मू कश्मीर की बात अगर देखें तो रीजनल पार्टीज़ ने क्या यहाँ पर किया है ये लोगों को पता है। मैं एक युवा होने के नाते ये बात कह सकता हूँ, आज मेरा नौजवान यहाँ का गोली के लिए नहीं बना है, उसके हाथ में कलम है, और ये देन जो है ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो जम्मू कश्मीर के लोग दिल से नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, उनके परिवार का हिस्सा है, और पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी को वोट देके फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। मतलब 24 में अगर किसी की चाय कड़क होगी तो वो मोदी जी की। 24 छोड़िए आप, 30-35, मुझे लगता है 40 तक बीजेपी नहीं जाएगी। क्योंकि जो देखिए एक पॉलिटिकल तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री होंगे, तो 2047 तक के अलावा मोदी है और कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी उस पर काम करेगी वही कामयाब होगी। नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा ने जो भी मैनिफेस्टो रखा था इलेक्शन का, उन्होंने काम किया है। चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर की बात हो, विकास की बात हो, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम बोले थे वो किए। तो आप लोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और इस बार नहीं, हम 50 तक देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये बताइए कितने मास्टर स्ट्रोक, राम मंदिर हो गया फिर भी नहीं थम रहे, अबू धाबी में हिंदू मंदिर हो गया तब भी नहीं रुक रहे, 370, 3 तलाक, 10 साल में इतने काम, और फिर भी 2047 का विजन। आपको लगता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी सोच नहीं पाती हैं, या सोचना चाहती नहीं है, या जनता का विश्वास नहीं है उन पर? उनकी मोदी की जो यारकर बाल है उनको समझ नहीं आ रहा। उनके तीनों क्या बोलते हैं, तीनों विकेट गिर जाते हैं मोदी के सामने। कोई तीनों विकेट जरा नाम तो बताइए, कौन कौन है? तीनों विकेट कौन है तीनों, बताइए। एक तो वो तो पई है, नेशनल है, एनसी है, कांग्रेस है, बाकी तो पार्टियां तो कई दूर से भी दिखती नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी का विकास बोल रहा है। मोदी जी ने जो आम गरीब जनता के लिए जो स्कीमें रखी, खासकर हमारी महिलाओं के लिए, आप देखिए आज तक हुआ क्या कांग्रेस के दौर में। करप्शन, हर जगह करप्शन, आज ऑनलाइन डिजिटल सब कुछ है यहाँ पर। अब हर गांव में एक एक लीडर मोदी जी ने पैदा किया सरपंच के रूप में। कल तक मैं भी एक आम नागरिक था, आज मैं रोल मॉडल सरपंच कहलाता हूँ। 27 करोड़ मैंने अपने गांव में खर्च किए, सब मोदी जी की देन से। ये आपको प्रेरणा मिली कि मुझे मोदी जी से। क्या है ये तिरंगा है। तिरंगा है ये क्या है, देश की क्या है ये शान शान है ये देश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिसकी उम्मीदें कोई नहीं पूरा करता, उसकी उम्मीदें मोदी पूरा करता है। अब दो बातें मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा बात होती है 370 और उसके एब्रोगेशन की। उससे पहले कश्मीर क्या था, उसके बाद कश्मीर क्या था। दो समस्याओं से जूझा, आतंकवाद और दूसरा स्टोन पेल्टिंग। यहाँ कर्फ्यू लगा रहता था, लाल चौक पर मैं गई, किस तरीके के पहले हालात होते थे। चुनौतियां हैं, समय लगेगा, लेकिन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री उस तरफ प्रयासरत है?
बिल्कुल, देखिए अभी जो यहाँ पे हालात हैं, जैसे यहाँ पे पहले स्टोन पल्टिंग होती थी, अब की डेट में यहाँ पे कोई स्टोन पल्टिंग नहीं होती है। यहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगता, अब शांति से लोग रहते हैं। यहाँ पे लोग भी अमन चाहते हैं, लोग भी तरक्की चाहते हैं कि यहाँ पे तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए, रोज़गार के जो है मौके यहाँ पे फराम हो। ऐसी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मोदी जी का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये बताइए कि जरा ये प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतनी दीवानगी कैसी रहती है? इतनी जबरदस्त दीवानगी हर तरफ देखने को मिलती है, जहां जाओ मोदी मोदी के जयकारे सुनाई देने लगते हैं, जबरदस्त क्रेज है, ऐसा कैसे? देखो, हम चाहते हैं उनको दिल से, क्योंकि हमने आज पहली बार ज़िंदगी में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है। ये हमारी किस्मत ही है कि ऐसा पीएम मिला है हमें, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। आज देखो ना, आप लोग कितने खुश हैं। ये अपोजिट पार्टियां कल तक बोल रहे थे कि यहाँ बीजेपी जीरो, आज देखो ना बीजेपी है कि नहीं है। हम चाहते हैं ना कि फिर से एक बार बीजेपी सरकार, बार बार बीजेपी सरकार, क्योंकि यहाँ लोगों के साथ धोखा हुआ। मैं आपसे मैडम बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, बड़े बड़े स्कैंडल यहाँ हुए, हमारे माओं के साथ, हमारे बहनों के साथ, हमारे छोटे बच्चों के साथ, ऐसे घपले बहुत हुए। अब किसकी बात कर रहे हो? आप बोल रहे थे अभी 370, वो था क्या? हमने तो नहीं बनाया। किसने बनाया फिर ये हुआ? कौन थे वो? एक प्रोपेगेंडा था, वो एनसी सरकार, कांग्रेस सरकार, पीडीपी सरकार ने मिल के एक प्रोपेगेंडा बनाया था 370। और उसमें नुकसान किसका हुआ? हमारा कश्मीर के यूथ का। और किसका हुआ? इनको थोड़े ही हुआ। यहाँ हमारा गिला नहीं था एक औरत का, उसको क्या मिला? अपने बच्चे का अमेरिका में पढ़ाई कर रहे, सऊदी में कर रहे हैं, गरीब देखो वो कब्रों में सोए हैं। वो माएँ देखो आज रो रहे हैं, पागल हो गए, सड़कों पे भीख मांग रहे। वो किसकी बदौलत? कश्मीर की सरकार की बदौलत। सबसे झूठिया सरकार अगर थी वो कश्मीर में थी, और सबसे झूठे लोग अगर थे सियासत में, वो फारूक अब्दुल्ला था, उमर अब्दुल्ला था, गुलाम नबी आज़ाद साहब था, ये लोग थे। मुफ्ती सईद था। आज मुफ्ती सईद इस दुनिया में नहीं है। उसने एक गैंग बनाई थी, फिर बेटी को रखा। बेटी को जब पता चला कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, ताड़ जेल, उसने रिज़ाइन किया, इस्तीफा दिया। ये प्रोपेगेंडा हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, अगर ज़िंदा होंगे। मैं नहीं बोलूँगा, अगर ज़िंदा हो, हम कश्मीर, हिंदुस्तान से एक कश्मीरी का यूथ बाहर जा सकता है। यूथ को लेकर यहाँ पर मैंने सुना है लोगों में बड़ी समस्याएं हैं, और ये कहते हैं कि यूथ यहाँ का बहुत ज्यादा उसने सफर किया है। एक शख्स कह रहे थे कि मुझे 500 रुपए दे दिए जाते थे और कह दिया जाता था कि पत्थर उठा लो, और मैंने उठा लिया, लेकिन मैं सुधर गया, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे तमाम लोग सुधर जाएं। ये उम्मीद की किरण पैदा कैसे हुई? देखो, इससे पहले हमारे घरों में वो जलती थी केरोसिन की लाइट। जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी। उन लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो कुरान पढ़ते थे, मतलब ये साइंस की टेक्नोलॉजी उनको पता नहीं थी। आज मोदी की बदौलत से हमारे घरों में एलईडी लाइट है, ताकि हम बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे रहे हैं। हमारे बच्चे चालाक हुए, वो जाग गए साइंस से कि हमें क्या करना चाहिए। वो हमें समझा रहे हैं कि हमें कैसे चल